क्वेश्चन है इफ द मैपिंग्स f and g are given by देखो f फंक्शन उसने दे दिया कि जो f मैपिंग है वो क्या है। देखिए बोर्ड का क्वेश्चन है 1 2 3 5 4 1, ये f मैपिंग है। और g मैपिंग उसने दे दी 2 3 5 1 और 1 3। देन आपसे बोल रहा है then write down mapping of FOG एंड GOF की मैपिंग लिखे। बेटा किसी को कंफ्यूजन हो रहा है ये पता नहीं कैसे लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये 1 3 5 पहले वाले डोमेन है और बाद वाले क्या है, रेंज है। 1 2 से कनेक्ट हो रहा है, 3 5 से कनेक्ट हो रहा है और 5 और 4 1 से कनेक्ट हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। तो इस तरीके से दे रखा है, देने का तरीका है वो, और कुछ नहीं है। अब सबसे पहले एफ देखो, यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ कितना है, जो पहले वाले एलिमेंट है वो डोमेन है। डोमेन क्या है मैंने लिख दिया 1 3 4, क्लियर। यस और रेंज ऑफ एफ कितना है बच्चे, 2 5 1। डोमेन ऑफ जी कितना है 2 5 1 और रेंज ऑफ जी कितना है 3 1। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? यस सर। अब पहली बात, आप एफओजी को लिखना चाह रहे हैं, एफओजी को पहले देखो तो सही, वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो एफओजी एग्जिस्ट कब करता है, जब रेंज ऑफ जी इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ जी 3 1 है और डोमेन ऑफ एफ क्या है 1 3 4। क्या रेंज ऑफ जी डोमेन ऑफ एफ का सबसेट हो रहा है? अरे बोलो नो सर। यार, हो तो रहा है। रेंज Yes, ऑफ sir. जी इसका सबसेट नहीं है। यस सर, यस है। सबको क्लियर है या हर बच्चे को? हाँ सर। यस सर। तो यानी कि ये एग्जिस्ट करता है। अब बेटा एफओजी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब एफओजी निकालेंगे कैसे? अब बेटा इनपुट, एफओजी मतलब क्या होता है, जी में इनपुट डालना है। तो सबसे पहले एफ ऑफ जी वन, जी में क्या क्या इनपुट डाल सकते हो आप, 1 2 5। तो जी वन पहले 1 डाला, या चलो सीक्वेंस से डाल लेते हैं। पहले जी में इनपुट डाला 2। तो बेटा G2 कितना है देख लो, G2 कितना है, यहाँ लिखा हुआ है G2 कितना है 3। यस तो f ऑफ 3, बेटा f ऑफ 3 कितना है, f में देखो 3 डालने पे क्या आ रहा है 5। तो f ऑफ G2 कितना आ गया 5। अगला बेटा क्या आएगा, f ऑफ G में क्या इनपुट डाल सकते हो, G में डाल सकते हो आप 5। मेरी बात से समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ बातें? यस सर। f ऑफ G5 कितना है बेटा, G में देखो 5 कितना ले रहा है 1। f ऑफ 1 कितना है 2। अगला क्या है, अब G में क्या इनपुट डाल सकते हैं हम लोग, G में इनपुट डाल सकते हैं हम लोग 1। बेटा 1 डालने पे G क्या ले रहा है जरा बताओगे, 1 डालने पे 3। यस f ऑफ 3 कितना आ रहा है बच्चे 5। तो यानी जो FOG बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 2 डालने पे 5 आ रहा है, 5 डालने पे 2 आ रहा है और 1 डालने पे आपका 5 आ रहा है। क्लियर आपको? बोलो यस यस सर। अब GOF एग्जिस्ट कैसे करता है, जब रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। तो रेंज ऑफ f 2 5 1 है और डोमेन ऑफ G भी 2 5 1 है। क्या सबसेट है? यस सर। बिल्कुल सबसेट है, तो एग्जिस्ट यस करता है। सर। अब बेटा GOF, तो F में इनपुट डालना है। अब F में क्या क्या इनपुट डाल सकते हो, 1 3 4, ये लिखा हुआ है 1 3 4। तो पहले 1 डाला, तो F1 डालने पे 2 आ रहा है। तो आपका बचा G2 कितना आ रहा है बेटा, बोलो बोलो। 3। बिल्कुल सही।
अगला f में क्या डाल सकते हैं बच्चे, अगला f में डाल सकते हैं हम लोग 3, तो f3 f3 कितना है, f3 आ रहा है 5, 5 g5 कितना आ रहा है 1। 1 अगला क्या है g ऑफ f, बेटा f कितना है आपका, f में 4 डाल सकते हैं, 4 g ऑफ f4 1 f4 बिल्कुल सही, g1 कितना आ रहा है 3, तो यानी g ओ f आ रहा है आपका 1 3 3 1 4 3। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग, सब लोग बोलिए। यस सर। ये Yes, sir. बोर्ड का क्वेश्चन है, Yes, नोट sir. करिए। फिर करा रहा हूँ एक और क्वेश्चन इसी तरह का, देखिए बोर्ड में भर भर के पढ़े ऐसे क्वेश्चन। देखिए f है आपका 2 3 4 5 से 3 4 5 9, बड़ा आसान है ये। एंड g है 3 4 5, बड़े आसान हो जाते हैं अगर बेटा हमको मतलब मालूम हो, रट लोगे तो कोई फायदा नहीं, मतलब मालूम हो बड़ा आसान हो जाता है। 7 11 15 बी फंक्शंस, ये तो और आसान है। बी फंक्शंस डिफाइंड एज f2 इक्वल टू 3, तो और आसान करके दे रखा है, f3 इक्वल टू 4, f4 इक्वल टू f5 इक्वल टू 5, एंड g3 इक्वल टू g4 इक्वल टू 7, एंड g5 इक्वल टू g9 इक्वल टू 11, g5 इक्वल टू g9 इक्वल टू 11। हमसे बोल रहा है फाइंड GOF, तो कभी भी मुझसे GOF बोलेगा तो मैं उसका एग्जिस्टेंस चेक करूंगा कि GOF एग्जिस्ट करने के लिए रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। तो भाई रेंज ऑफ f, देखो f की रेंज क्या क्या दे रखी है यहाँ पर, 3 4, देखो f से बाहर क्या निकल रहा है 3 4 5, रेंज ऑफ f है आपकी 3 4 5। डोमेन ऑफ जी में क्या क्या इनपुट डाल रहे हो 3 4 5 9, मुझे बताओ क्या सबसेट है। Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल F4 5 होगा और F5 9 होगा। हाँ जी, सर आपने थोड़ा गलत लिख दिया, F4 5 होगा और F5 9 होगा। f4 क्वेश्चन गलत लिख दिया, सर थोड़ा सा यहाँ से F4 5 होगा ना सर वो, f4 f क्वेश्चन वाले ने 5 ही दे रखा है, और सर F5 9 होगा। g3 g4 7 है, g3 g4 7 है, g5 g9 11, ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है। ओके सर। चलिए f g और f लिखना है, तो भैया देखिए f में क्या क्या इनपुट डाल सकते हो, f में 2 3 4 5 डाल सकते हो। f में पहले 2 डाला, तो देखिए f में 2 डाला तो 3 आ रहा है, क्लियरली लिखा है 3। अब g में 3 डाला तो 7 आ रहा है, क्लियर। f में फिर 3 डाला, g ऑफ f3 कितना है 4, अब g ऑफ 4 कितना है 7, फिर इसमें डाला 4, तो g ऑफ f4 कितना है 5, तो g ऑफ 5, g और 5 कितना है 11, g ऑफ f आपका क्या आ रहा है 5, g ऑफ f5 कितना है आपका 5, और g ऑफ 5 देखिए g ऑफ 5 कितना आ रहा है आपका 11, क्लियर है आपको। यस सर। तो GOF आ गया, 2 डालने पे 7 आ रहा है, 3 डालने पे 7 आ रहा है, 4 डालने पे 11 आ रहा है, 5 डालने पे 11 आ रहा है। बोलिए करण क्या प्रॉब्लम थी आपकी। जेई स्क्रीनिंग में आया हुआ है, आसान क्वेश्चन है। gx इक्वल टू 1 प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और fx दिया हुआ है -1,
x लेस देन 0, x अगर इक्वल टू 0 हो तो 0, x अगर ग्रेटर देन 0 हो तो 1। fx ऐसा बोल रहा है, gx ऐसा बोल रहा है, देन आपसे बोल रहा है देन फॉर ऑल x f ऑफ gx इज इक्वल टू, बड़ा आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है x, सेकंड ऑप्शन दे रखा है fx, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 1, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है gx। समझ लीजिए पहले, देखिए gx आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और fx आपको दिया हुआ है, ये fx को समझे तो क्या बोल रहा है, जब x नेगेटिव है तो f मशीन -1 निकालेगी, जब x 0 है तो मशीन 0 निकालेगी, जब x पॉजिटिव है तो ये मशीन 1 निकालेगी। f मशीन ये बोल रहा है और g मशीन ये बोल रहा है। आप क्या बोल रहे हो, एफ जी एक्स, आप यही तो बोल रहे हो। एफ जी एक्स का मतलब क्या हो गया, f में क्या इनपुट डाल रहे हो तुम, जी f में क्या f में क्या इनपुट डाल रहे हो, कौन था वही है। सॉरी सर, वो माइक ऑन किया तो बगल से एम्बुलेंस जा रही थी। चलिए, f में क्या इनपुट डाल रहे हो तुम लोग, gx इनपुट डाल रहे हो, ठीक है। यस सर। बेटा gx को अगर ध्यान से देखो तो बच्चा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है, 0 to से 1। 1, 0 से 1। और अगर 1 ऐड करोगे तो कहां से कहां तक हो जाएगा, 1 से 2, यानी g जो भी है वो 1 से 2 लाई करेगा, यानी g जो है ये आउटपुट g 1 से 2 देगा। और अगर ये 1 से 2 आउटपुट दे रहा है तो f के अंदर कैसा नंबर डाल रहे हो तुम, पॉजिटिव नंबर डाल रहे हो, नेगेटिव नंबर डाल रहे हो, पॉजिटिव। और जब भी f के अंदर पॉजिटिव डालते हो तो आंसर क्या 1। आता है, 1। 1। तो यानी जो f ऑफ gx का आंसर आएगा आपका वो f ऑफ gx, भाई f ने यही तो बोला है पॉजिटिव डालोगे तो 1 दूंगा, नेगेटिव डालोगे तो, देखो ऐसा ही तो चल रहा है, अगर आप ध्यान दें ऐसा ही तो चल रहा है, ये g है ये f है, g में आप ऑल रियल नंबर डालो तो ये कहां से कहां तक आंसर दे रहा है, 1 से 2। अब f में तुम पॉजिटिव डाल रहे हो तो f में पॉजिटिव डालोगे तो इसमें तो डेफिनेटली 1 ही आंसर देना है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी। अब देखिए स्कूल टाइप की प्रॉब्लम्स कैसे होती है, सबसे पहली बात स्कूल टाइप में एक तो वो डोमेन कोडोमेन डोमेन वगैरह जो कल मैंने कराया था, एक तो उस तरह का प्रॉब्लम होता है बच्चे, एक तरह का प्रॉब्लम होता है आपका, बिल्कुल देखिए बिल्कुल आसान तरह का प्रॉब्लम अगर मैं करूं तो जैसे आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, then show that f x is equal to x upon under root 1 plus 3x square, then show that f x is equal to x upon 1 plus 3x square। सारी चीजें जुड़ी हुई होती है बेटा। अभी इस क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड करूंगा तो वो क्वेश्चन आईआईटी में आया था इंटीग्रेशन का बन के, ठीक है। तो देखो सबसे पहले f को 3 बार f है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। सबसे पहले बेटा मैं f को fx निकालता हूँ, तो बेटा f ओ fx का मतलब क्या होता है, f ऑफ fx। अब fx का वैल्यू हमारे पास क्या है, fx का वैल्यू है हमारे पास x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा एफ एक्स अपॉन अंडर रूट, अब आपको क्या निकालना है, एफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकालना है। तो एफ एक्स देखिए हमारे पास, आप चाहो तो अलग से अपना शॉर्ट में आप कर सकते हैं, एफ एक्स आपका ये है, आपको f के अंदर क्या चाहिए, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो बेटा यहाँ पर x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, जरा बताओगे मुझे, अरे यही पुट करोगे ना। यस सर। तो यहाँ पर अगर मैंने पुट किया तो देखो मैं यहाँ पर अलग से रख के दिखा रहा हूँ, x अपॉन x की जगह ये पुट किया अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x स्क्वायर हो गया ऊपर, और नीचे तो वही चल रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या आ गया, चलिए x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर आ गया। यानी जब आपने 2 बार f लिया तो यहाँ 2x स्क्वायर आ गया। अगला क्या है, FO FX। तो क्या हो गया, देखिए f ऑफ FOX। बच्चे इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है, क्या आ रही है इसकी वैल्यू बताओ, ये निकाल लिए। अरे मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? यस सर। बिल्कुल सर। अब आपको f के अंदर क्या चाहिए बच्चे, देखो साइड में कर लिया करो भले ही। fx हमारा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो बेटा x के प्लेस पे क्या रखूं अब मैं यहाँ पर, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर रख दूं। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर रखोगे तो बेटा क्या होगा, देखो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x का स्क्वायर होगा, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर एलसीएम लिया तो 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन ऊपर आ रहा है 1 प्लस 3x स्क्वायर और ये 1 प्लस 2x स्क्वायर, इससे ये कट गया। तो आपका आंसर आ गया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3x स्क्वायर। यानी 3 बार लिया तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया, नोट करिए।